फ्रेंड्स, आज सुबह के प्रोग्राम के लिए मैं रेडी हूँ और आज योगा होगा, योगा डे है। 3-4 दिन योगा चलेगा मॉर्निंग। आ गया ये वापस। पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता ये जितना दूसरी एंट्री पर करता है। कहाँ जा रहे, रुक जाओ। कट देख, हमारी बॉडी में कट देख। फ्रेंड्स, कट जरूर देखें, मोटिवेट जरूर हुए और मेरे को भी मोटिवेट करें। एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। बड़ी सुहावना दिन चढ़ा है, बारिश हुई है, मौसम बड़ा जबरदस्त हो गया। यहाँ ऑलरेडी ग्रीनिश एरिया है। ग्रीनिश एरिया में बारिश होने के बाद सब कुछ एकदम क्लियर क्रिस्टल बढ़िया मौसम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का मैं नाश्ता लूंगा, तो मेरे को बहुत भूख लगी है। बाकी ओए कट दे हमारी बॉडी में पड़े हुए कट दे। ओए कट दे हमारी बॉडी में पड़े हुए कट दे। ये छोरी के कुल्ले से नजर हट। शाबा ओ शाबा आहा फ्रेंड्स, आज की सुबह बड़ी ही सुभावनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना नाश्ता तैयार कर लिया है। मैं अपने ओट्स में देसी हल्दी के 2 चुटकी डाली है और मेरे एग्स और मेरे टमाटर और प्याज रेडी है। मैं इसमें मैश करूंगा और मिलाऊंगा और खाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। भाई मंदिर में माथा टेक रहा हूँ। तो भाई ड्यूटी पर जा रहा हूँ और मार्शल आर्ट की पहली क्लास लगेगी टेक्निकल वे में। इनकी मार्शल आर्ट की पहली क्लास है। मार्शल आर्ट कराने से पहले ये बहुत ही हैवी वर्क है, पूरा फिजिकल वर्क है। करवाने से पहले हम इनकी फिटनेस, जो इनका वार्म अप है, प्रॉपर वार्म अप कराएंगे। वार्म अप कराने के बाद फिर इनकी क्लास स्टार्ट होगी। दौड़ के एक तो ध्यान रहे, जवानों के सभी के कदम मिलने चाहिए। 1 पे बायां कदम और 2 पे दाहिना कदम। 1 2 1 रनिंग में प्रॉपर हो गए हैं। मैं कम कराऊंगा भाई। 1 2 1 2 1 2 1 2 कदम ताल। 1 2 1 2 1 2 1 2 मार्शल आर्ट थम। 1 2 3 चलेगा नहीं। पेशो गर्दन स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। पूरी बॉडी को सर से लेके पांव तक वार्म अप करने के बाद स्ट्रेचिंग की बारी आ जाती है। अभी तो ये नए स्टूडेंट्स हैं, इनकी स्ट्रेचिंग अभी लगभग बहुत कम है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बिल्कुल स्ट्रेचिंग खोल देंगे। आप देख सकते हो। जैसे कि आपको बताया गया है, आपने अपने डिपार्टमेंट में जो भी हमने ट्रेन की है, चाहे आपने अपने बेसिक ट्रेनिंग में की है या एडवांस में कोर्स किया है, तो आपने सावधान, विश्राम और आगे तो चलने की कार्रवाई सारी काम की हुई है कि नहीं? यस नो? जैसे ड्रिल में सावधान होता है, तो मार्शल आर्ट में भी खड़े होने का तरीका बताया जाता है, जैसे आपको ड्रिल में बताया गया था। तो मार्शल आर्ट और ड्रिल में फर्क क्या है, सावधान होने का तरीका? अभी आप मेरे को ड्रिल के तरीके से सावधान होकर दिखाएंगे। तो ये तो हमारा तरीका ड्रिल के अंदर सावधान होने का था। हम पैर उठाते हैं, थोड़ा सा पंजे को आगे की तरफ मोड़ते हुए अपना कदम मिला देते हैं और धरती पे फ्लैट कदम आते हैं, ताकि हमारे सावधान खड़े होने में प्रॉपर आवाज आए। तो ऐसे ही हमारा मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट में फर्क इतना होता है कि ड्रिल में आपके जो पैरों का जो बच्चा होता है, गैप होता है, देख रहे हो, ये गैप होता है ना, यही सावधान है ना हमारा। लेकिन मार्शल आर्ट में हमारे पंजे आपस में जुड़ जाते हैं। अभी आपने सावधान करना है मार्शल आर्ट तरीके से। अभी मैं विश्राम करता हूँ। ये हमारा मार्शल आर्ट में सावधान हो गया। तो इस लेक्चर में मैं जो आपको कराऊंगा, जो आज आपके सिलेबस में है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलेंगे। आपके सिलेबस में आपको सावधान होना, जिसको हमारी मार्शल आर्ट में इजी स्टांस बोलते हैं, तो वो करवाऊंगा। उसके बाद आपका विश्राम, नॉर्मल स्टांस कराया जाएगा और आपका हाउस स्टांस करवाया जाएगा। हाउस स्टांस हमारी एडवांस फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें हमने आगे कोई कार्रवाई करनी है। तो एक सिंपल सी बात बताता हूं, तो इस छोटे से टॉपिक को यही खत्म करता हूं। ड्रिल स्टाफ में कोई भी कार्रवाई जब आपने करनी होती है, तो उस्ताद जी किस पोजीशन से होती है? हमारी सावधान से शुरुआत होती है। तो मार्शल आर्ट में भी कोई भी कार्रवाई करोगे, चाहे आप स्टांस बनाओगे, फाइटिंग स्टांस बनाओगे, पंच मारोगे, ब्लॉक मारोगे, काता स्टार्ट करोगे, एनीथिंग, जो भी मार्शल आर्ट में आप स्टार्ट करोगे, वो आपका किसमें आएगा? कहां से शुरुआत होगी? किससे शुरुआत होगी? तो सिंपल सी
बात है, हमारे मार्शल आर्ट में कोई भी हमारी कार्रवाई होगी, कुछ भी होगी तो हमारी सावधानी से स्टार्ट होगी। तो अभी हम आपको इजी स्टांस और नॉर्मल स्टांस और हाउस स्टांस के बारे में प्रॉपर बताएंगे, कहाँ कदम कितना इंच कितना आपने गैप रखना है, प्रॉपर किस तरीके से खड़े होना है, आपकी बॉडी का पोस्चर क्या होगा, उस वक्त आपके जो पंच है, जो आपके हाथ है, उसकी क्या पोजीशन होगी। क्योंकि ड्रिल में आपके हाथों की पोजीशन कुछ अलग होती है, लेकिन मार्शल आर्ट में कुछ अलग होगी। काम वो भी एक ही है, ड्रिल में भी हमने कुछ करना है और मार्शल आर्ट में भी हमने कुछ करना है। तो आज जो मैंने तुम्हारे को सबसे पहले चीज कराई है, जो कि हम ड्रिल में करते थे, सावधान विश्राम, तो वो मैंने आपको मार्शल आर्ट में बता दिया है और आपने मेरी मात्र एक कमांड से ये काम करना है। ओके, पैर ज्यादा खोलो सर, आप नॉर्मल रखो पैर। विश्राम की हालत में परेड में आप जितना पैर खोलते उतने पैर खोलेंगे। ओके, सावधान को इजी स्टांस बोलूंगा। ओके ओके, इजी स्टांस में आपका पंजा ओके, नॉर्मल स्टांस को करेंगे जैसे हमारे ड्रिल में विश्राम है, हमारा मार्शल आर्ट में नॉर्मल स्टांस है। नॉर्मल स्टांस में आपने क्या ध्यान रखना है, आपकी छाती फूली होनी चाहिए, आपके जो पंच हैं वो आपके थाइस की तरफ होना चाहिए, नक्कल्स का मुंह सामने की तरफ होना चाहिए और यहाँ कोई भी आपका पंच में बेंड नहीं होना चाहिए, राइट लेफ्ट या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, पंजा बिल्कुल स्ट्रेट जैसे इसमें रोड देगी। और विश्राम हालत जितने आपके कदम खुलेंगे, छाती की होगी, नजर आपकी कितने डिग्री में 100 मीटर पे रखते हो ना, सामने देखना है। तो आज आपका इजी स्टांस और नॉर्मल स्टांस करवाया है हमने। अब हम इसी चीज़ को क्लियर करेंगे, एक दूसरे के सामने पेयर बना के खड़े होंगे। अब आपको मैं सिर्फ 5 मिनट या 7 मिनट देता हूँ, उसके बीच में हमें एक दूसरे के सामने खड़ा होना है, एक दूसरे को कमांड देनी है, उस काम को करना है। अगर कोई बात करता मिला तो ये पूरी ग्राउंड में, ये दोपहर भी अब नहीं, ठीक है, वो भी बंद कर। अब ये जवान, इनको इजी स्टांस नॉर्मल स्टांस जो खड़े होने का तरीका बताया गया है, उसकी खुद ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दूसरे को कमांड दे रहे हैं, पेड़ बना हुआ है दो का, और एक दूसरे को कमांड दे के बता के एक दूसरे की गलती भी नोट कर रहे हैं और खुद की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सिर्फ इनको 5 से 7 मिनट दिए हैं ये प्रैक्टिस करने के लिए। तो भाई लगभग कितने घंटे की सर होगी इनकी प्रैक्टिस? 1 घंटा 10 मिनट की प्रैक्टिस होने के बाद इनको सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा, वो भी सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंगली। सीटी बजेगी तो रेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, सीटी बजते ही ये ग्राउंड में खड़े हो जाएंगे, सिर्फ 5 मिनट का। सावधान, नहीं मुड़, अपना पानी पियो भाई, फटाफट पानी पी के यहीं पे 5 मिनट सीटी बज जाएगी। चलो। तो भाई मार्शल आर्ट में आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप पुशअप लगाओगे, सिंपल हैंड पुशअप नहीं लगाएंगे, हम पुशअप लगाएंगे नक्कल्स के साथ, क्योंकि मार्शल आर्ट में हमारे हाथ ही हमारे हथियार हैं। तो अपने हाथों को एज ए हथियार, एज ए वेपन यूज करने के लिए हमारे को अपने हाथ के कुछ ऐसे पार्ट, कुछ ऐसी हड्डियां मजबूत करनी पड़ेंगी जिससे हम दुश्मन पर वार कर सके और उसको नुकसान पहुंचा सके। वो तरीका क्या है, आपके नक्कल्स है, आपने पंच बनाना है। पंच बनाने का मैंने तरीका बताया था आपको, उंगलियों को प्रॉपर फोल्ड करते हुए अंगूठा साइड में लगाना है ताकि कोई इंजरी ना आए। फिर आपने पुशअप लगाने हैं। पुशअप लगाने का तरीका क्या है, आपने ये 2 नक्कल जमीन पर रखने हैं, वजन आगे की तरफ रखना है, वजन आगे की तरफ रखना है और पुशअप लगाना है। 1 2, ध्यान रखिए पिछले 2 जो नक्कल्स है ना, इन पे मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। 3 4, रेडी, ऑन द नक्कल्स डाउन, मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। ओके, 1, लगा के खड़े हो जाओ, 2 3, लगा के पूरा खड़े हो जाओ, 4 5, खड़े हो जाओ, अपने हाथों में दिखाओ, चेक कराओ। 2 आपने ठीक लगाए हैं, 2 नक्कल्स पे मिट्टी लगी है, आपने ठीक लगाया है, आपने ठीक लगाया है, ठीक लगाया है, ठीक लगाया है, ठीक है, आप तो सबने ठीक लगाया वैसे तो ठीक है। ये अगर आपके इन दोनों नक्कल्स पे मिट्टी लगती है, इनको नहीं लगती है, इसका मतलब आप पुशअप सही लगा रहे हो, खाते को। तो फ्रेंड, मार्शल आर्ट क्लास ख़त्म होने पर मैं तुरंत भाग के दौड़ के घर जाता हूं और अपनी डाइट लेकर तुरंत जिम में चला जाता हूं। और जो लास्ट एक्सरसाइज है वो मैंने आपके सामने, मैं आपको जो दिखा रहा हूं, मेरी लास्ट एक्सरसाइज है चेस्ट की। गर्दन सीधी, 1 2। तो फ्रेंड्स, मेरी जो चेस्ट की एक्सरसाइज है वो खत्म हो गई है। अब ये जो लास्ट का चैलेंज है, मैं किसी भी एक्सरसाइज को पकड़ लेता हूँ, पूरा सा पकड़ लिया, जो कि मैं इसका फ्रंट और बैक दोनों ही ट्रेन करूंगा, पूरा जोर लगेगा भाई। आखिरी एक्सरसाइज है, पूरी एनर्जी लगा दी जाएगी। 6 7। तो फ्रेंड्स, मैं अब घर जा रहा हूँ जिम से, और दूध लेना जरूरी है, नहीं तो वाइफ मेरी गर्दन पकड़ लेंगी भाई। तो ब्रदर प्लीज 2 किलो देना। तो भाई बहुत बढ़िया यहाँ पे बिल्कुल दूध मिलता है, जय माता डेयरी। इनकी मिठाई में बर्फी सबसे बेस्ट है। ये मेरे को बड़ी तड़पाती है, देखो ये वाली बर्फी, ये जो लाल वाली बर्फी ना, ये बड़ी तड़पाती है, क्योंकि मीठा तो मैंने खाना नहीं, ये मेरे सामने रोज ऐसी ताज़ा ना ऐसे शौक इसमें ना, मेरे को ना जीभ दिखाती रहती है, अंगूठा दिखाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, भाई डाइट बहुत जरूरी है, जिम के बाद खा के फटाफट निकलूंगा, लेट नहीं होना भाई।
तो दोस्तों पूरे दिन की दौड़ धूप करने के बाद मेरा शरीर पूरी तरह थक जाता है और मैं अपना रात को समय पर लगभग 8:30-9 बजे सो जाता हूँ। तो फ्रेंड्स गुड नाइट।